Assalamualaikum दोस्तों, दिस इज मोटक गेमिंग वाला अनदर सोल फ्रॉम कराची पाकिस्तान एंड करंटली अ प्राउड स्टूडेंट एट रेहान स्कूल ऑन एकेडमी फाउंडेशन लेवल बैच 4। सो आज हमारे पास एक बहुत ही खास गेस्ट हैं। उनका नाम है नवाब अब्दुल अहद एआई वाला। तो आज हम लोग इनसे इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा पूछेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये कैसे रेहान स्कूल में आए। तो सबसे पहले नवाब भाई, आप हमें थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स के लिए। Hello, Assalamualaikum. This is Bin Abdullah AI Wala. I am 14 years old, student at National School in Academy Batch 4, living in Gujarat, Pakistan. And Alhamdulillah, I am Hafizul Quran to so that is my short introduction. ओके, ये थैंक यू, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपने पहली दफ़ा रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के बारे में कहाँ से सुना? मैंने पहली दफा जब 2020 में कोविड-19 आया था, तब जब मुझे एआई में मेरा वैसे ही बहुत ज्यादा शौक था प्रोडक्ट कंपनी में। और वैसे कोई स्कूल नहीं था। और पहले जब सब, हाँ वैसे भी पहले आते हैं 2019 में ये कब आया था कोई। तो 2020 में मुझे वैसे तो तकरीबन 2021-22 में पता चला कि हाँ स्कूल किया कोई। तो वैसे मैंने फेसबुक से ज्यादातर मैं देखता रहता, स्क्रॉल करता, तो मुझे वहां पे पता चला, फिर मेरा फोकस ज्यादा हुआ तो फिर मैं फेसबुक से मेरा scroll तो आपको फेसबुक से पता चला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपको रिहान स्कूल ज्वाइन करने का फैसला करने की मोटिवेशन क्या थी आपके अंदर? मेरी ये थी कि मुझे तो वैसे कंप्यूटर से एक वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक था कि कंप्यूटर मुझे चलाने में बहुत मज़ा आता है। और मुझे वैसे कोई है ही नहीं था कि किस पर्पज़ के लिए हम कंप्यूटर चला रहा हूँ मैं। तो और हाँ, स्कूल में मैंने देखा कि वहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट लेवल जो सबसे पहला बैच था, तो वो कैनवा पोस्ट सिखा रहे थे बनानी, स्टोरी पोस्ट। तो मैंने वहाँ से देखा कि इनको क्या सिखा रहे हैं, तो मुझे उसने मोटिवेट किया ज्वाइन करो, है क्या उस सब के बीच में है क्या, इसलिए बस। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है आपसे कि जब आपने पहली क्लास अटेंड करी थी तो ज़्यादा एक्साइटमेंट थी या थोड़ा नर्वस सा हो रहा था? पहली क्लास तो सारों के लिए वैसे तो नर्वस होती है, और मेरे लिए भी बहुत नर्वस थी। सारे डर ही लगा, पहले ज्वाइन करने से भी डर लग जाता वो क्या जाएगा क्लास में। लेकिन जब क्लास में आया तब पता चला अभी सही है, मतलब भी सही है यार, शांत है। पहला दिन नर्वस गया, बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता टीचर्स अच्छे थे, प्यार से समझाया तो सही हो गई। अब नर्वस वैसे पहला दिन तो बहुत नर्वस गया। आपकी आवाज नहीं आ रही। जब आपने रिहान स्कूल ज्वाइन किया तो आपका सबसे पहला इंप्रेशन क्या था? जब मैंने हाँ स्कूल ज्वाइन किया तो सबसे पहले तो वैसे डर ही लगा कि होगा कि आप स्टोरी पोस्ट में बनानी सिखा दी कि आपने ये बनानी है, कैनवा पोस्ट बनानी है, ये वो। मैंने कहा ये पता नहीं क्या है। लेकिन उन्होंने सिखाया तो पहले दिन तो डर ही लगा कि पहले दिन ही ना काम करके दिया तो दूसरे दिन तो क्या कहते हैं वैसे ही डांट पड़ जानी है। टीचर को वैसे ही पहले दिन से पता लग जाता है कि कैसा कुछ है। पहले दिन पूरी रात लगा के फिर कैनवा पोस्ट बनाई। आप में से जितनी अच्छी हो सकती थी बना रहे थे कि इतनी अच्छी बन जाए, टीचर से कोई शाबाश मिल। पहले दिन तो प्रेशर पूरा ही गया कि डर ही लग रहा था ये अच्छी ना होगी, टीचर कहेगी ये नहीं अच्छी, ये अच्छी है, ये वो। पहला दिन तो ऐसा डरा ही गया, लेकिन आगे सब कुछ सही हो गया। सेम, मेरा भी पहला दिन ऐसे ही गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कौन सी क्लास आपको क्लासेस के कौन मतलब फिजिकल क्लासेस से कौन सी क्लास सबसे ज्यादा आपको आसान लगी? 1 2 3 4 ऐसे। फिजिकल क्लास में तो हर बच्चे, नहीं वैसे तो मैं जैसे बोल रहा हूँ तो नर्सरी सारी मेरी आसान। लेकिन लेकिन वैसे अब मैं जैसे अब मैं 10th क्लास में हूँ, तो मेरे लिए तो जिस क्लास में मैं गया हूँ वो मेरे लिए आसान होती गई है। बस समझ आ जाए तो वो आसान हो जाती है। वैसे सबसे ज्यादा मेरी अच्छी क्लास इस टाइम गई है 5 5 6 4 5 6 7, मेरी बहुत अच्छी क्लासेस गई हैं। और अभी चले ये 9 10 का भी अभी वो रिजल्ट्स हैं, तो अब उनके भी है। चले मेरी भी
फाइव। फाइव अभी बहुत अच्छी गई है, अभी रिजल्ट आया उसका। तो नेक्स्ट क्लास है। जब आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा किस स्कूल में? फिजिकल स्कूल में? फिजिकल स्कूल में और रियान स्कूल में, दोनों में? मैं, हाँ, स्कूल में तो मेरा सबसे बुरा सब्जेक्ट, सबसे जो मुझे बुरा लगता है वो था फेसलेस वीडियो, जिसे मैंने हाथों से नहीं है, टूल से बनवाया है, कि मुझे बिल्कुल नहीं थी पसंद। और बाकी सारा सही गया। दूसरे स्कूल में मेरा सबसे मुश्किल चैप्टर मुझे मैथ लगता है। और अभी मैं वो समझ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आसान लग रहा है, पर मैथ सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसमें अलजबरा है, और अलजबरा इतनी आसानी से याद नहीं होता। हम्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जब मतलब आपने रियान स्कूल से कोई बात सीखी हो, अपने घर वालों के साथ शेयर की थी? मतलब जैसे आपने कैनवा पोस्ट सीखे तो आपने घर वाले में से किसी को बताया कि मैंने आज कैनवा पोस्ट सीखी है? हाँ जी, पहले दिन तो वो सीख थी, जब सीख ली तो फिर वो ऐसा खुशी होती है जैसे पता नहीं क्या सीख ली है। तो पहले दिन तो सारे घर को ही बता दिया था, कहूँ भी पता चल गया कि भाई ने कुछ सीख लिया। तो पहले दिन तो सारों को पता चल गया कुछ सीखा है, फिर एक महीने बाद ही पता चला कि कुछ और भी किया, कुछ और भी सीखा है। पहले दिन करा के तो सारे ही बताते हैं जी आज हमारा ये हो गया, आज हमारा वो। पहले दिन मैंने सारों को बता करा के, सारों को, मामा पापा को भी मैंने मोबाइल खोल के पूरी रात वही सिखाता रहा, पापा जी ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। पहला दिन तो सारों को और आप भी सर, मैंने तो कुछ करवाया कि आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा, ऐसे बनानी है, ऐसे नहीं। पहला दिन ऐसे ही किया। चला ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आ, आप रोजाना क्लास के लिए कैसे प्रिपेयर होते हैं? मैं वैसे तो ये इस फिजिकल, ये जो है हाँ स्कूल क्लास है ये, इसी के लिए तो मुझे प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है। वैसे अभी एक महीना हो गया, नहीं तो एक महीना पहले मैं जैसे मेरे हाई स्कूल की क्लास है तो मैं ग्राउंड में खेल रहा होता हूँ बैट बॉल। तो मेरे दोस्त हैं तो वो बोलते थे, उनको फोन करते थे वो हमारे पापा के तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली है, तो मुझे ग्राउंड से दौड़ लगा आगे, तो घर आगे बस क्लास लेके फिट कराओ, बाकी काम तो अगले दिन ही होना है। बस ऐसे हम्म। पहले महीने तो मैंने ऐसी तैयारी की है कि बस ये खेल रहे हैं, गा रहा है क्लास की, फिर खेलने चले गए। हम्म। बाकी जो समझ ना आया वो लाइव क्लास खोल के देख लो। पहला दिन ऐसे ही किया है, और पहला महीना तो अब सही तैयारी करके बैठ जाओ कि किस बहाने सही पूछ लेना है क्या किया और क्या नहीं हम्म। किया। हम्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप रोज मतलब कितने घंटे घंटे लैपटॉप पे बैठते हैं? रोज मैं अब बताऊं तो लैपटॉप मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे मिलता है। मिलता नहीं है वैसे, मैं खुद ही 2 से 3 घंटे देखता हूँ क्योंकि ज्यादा लैपटॉप पे काम करने में मेरी आंखें भी दर्द करती हैं और मेरा दिल भी नहीं इतना करता। और मैं अब लैपटॉप कम ही देखता हूँ, आगे मैं बहुत ज्यादा देखता था, लेकिन अब मैंने नहीं देखना, मैंने कम कर दिया देखना। तो हम्म। अब बस थोड़ा सही टाइम। तो मेरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि आपका सबसे बड़ा गोल क्या है आगे? मुझे सबसे ज्यादा तो बिजनेस पसंद है, और मेरा गोल यही है कि मैं बिजनेसमैन बनूं, क्योंकि बिजनेस की वजह से ज्यादा तो आगे बिजनेस ही चलता है। मेरा गोल यही है कि मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बनूं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके रिहान स्कूल में कौन कौन से दोस्त हैं? हाँ, स्कूल में मेरे तो बहुत ज्यादा ही दोस्त हैं। जैसे कि क्लास में तो मैं सारों को दोस्त बना के, मैंने आज तक किसी वैसे किया नहीं, लेकिन सारे मेरे दोस्त हैं। किसी के साथ कोई हुई नहीं, एकदम मुजफ्फर भाई के साथ हो गई थी, कुछ सही भी हो गई थी। और बाकी मेरे सारे दोस्त हैं, किसी को मैंने किया, अरे हाँ अपनी क्लास में भी हैं, क्लास से बाहर भी, वैसे अपने फिजिकल स्कूल में भी बहुत ज्यादा दोस्त हैं। दोस्त तो बहुत ज्यादा है, बस अब ये है कि दोस्त सही रहे, आगे जाके दोस्त भी खराब हो जाते हैं। हम्म। चले ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में गोल तो एक ही है कि बिजनेसमैन बनूं। और बहुत सारे वैसे तो गोल हैं कि मेरा वैसे गोल है कि मैं अपना स्कूल, कुछ स्कूल भी ऐसे स्कूल भी बनवाऊँ। और क्या कहते हैं, जैसे सर रेहान ने अपने स्कूल बनवाया, स्कूल भी बनवाऊँ। और
दरस जैसे मदरसे हैं, ऐसे बच्चे बाहर बैठे होते हैं तो मेरा इतना मुझे डर लगता है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, इनके भी पढ़ने का जरूरी है, जैसे हम पढ़ते हैं जिसमें हम जैसे ये जो लोग तालीम नहीं हासिल कर सकते वो भी हासिल कर सके। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको कौन सा स्पोर्ट खेलना सबसे ज्यादा पसंद है, क्रिकेट के आपकी अलावा? आवाज सही आ रही। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कौन सा स्पोर्ट खेलना सबसे ज्यादा पसंद है क्रिकेट के अलावा, क्योंकि क्रिकेट तो सबको ही पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा खेलना पसंद है क्रिकेट के अलावा फुटबॉल और बैडमिंटन। फुटबॉल मैं आगे बहुत ज्यादा खेलता था और 2-3 दफा तो मार के क्या कहते हैं नाखून भी तोड़ लिए हैं। फुटबॉल से अब थोड़ा दूर ही रहता हूँ। बाकी क्रिकेट सही रहता है मेरे लिए। चिड़ी छिक्का मैं 2 दिन बाद मेरा चिड़ी छिक्का भी टूट जाता है। तो ज्यादा मेरा फोकस क्रिकेट भी है और फुटबॉल भी मैं बहुत ज्यादा खेलता हूँ। आगे मुझे बहुत स्किल्स भी आती थी, लेकिन अब साल हो गए मैंने नहीं खेला बैडमिंटन और क्रिकेट पे ज्यादा रहा। अब फुटबॉल भी मैं अब खेलता हूँ थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप यहाँ स्कूल में एक मॉनिटर बने थे, तो आपको कैसा फील हुआ था और कौन कौन सी जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर? हाँ, स्कूल में आने से पहले तो क्या कहते हैं, फिजिकल स्कूल की बड़ी जिम्मेदारियां थी। इधर आकर और बोझ पड़ गया है। और पहले दिन जैसे एंटर हुए तो पहले दिन ही मिल गया कि आप लोगों ने, पहले तो 6 महीने का सुन के एंटर हुए थे कि 6 महीनों में करना है। क्लास में आने के बाद पता चला 3 महीनों का। 6 महीनों का जो अंदाजा लगाया हुआ था कितने दिन में ये काम करने, इतने दिन में ये, अंदाजा सारा उल्टा पड़ गया है। तो दो जितना एक एक महीने में करना था उतना वो अब 3 3 महीनों में करना पड़ रहा है। अंदाजा उल्टा हो गया। तो पहले दिन तो जिम्मेदारियां उतनी थी, महीने बाद पता चला कि जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई हैं, काम ज्यादा करना पड़ रहा है। पहला दिन और 1 महीने बाद का दिन खराब ही होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगला क्वेश्चन है आपसे कि आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, और अगर पसंद है तो कौन कौन से? मुझे म्यूजिक इतना तो नहीं पसंद, लेकिन कभी जैसे हम चले गए कभी कजन्स आए हो मेरे तो तब मैं ज्यादा म्यूजिक कभी कभार उनके साथ सुन ही लेता हूँ, लेकिन मुझे इतना म्यूजिक नहीं पसंद। वैसे गुस्सा चढ़ जाए तो कुरान पाक की तिलावत लगा के कान पे रख लो, बस थोड़ा सा मूड सही हो जाए। बाकी म्यूजिक भी इतना पसंद वैसे है पर इतना देखता नहीं। अच्छी बात है ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अम, पढ़ाई के वक्त आप किस तरह अपने आप को मोटिवेट? पढ़ाई के वक्त मोटिवेट ना भी हो, कोई ना भी करे, लेकिन सुबह साढ़े टेस्ट हो ही लेना होता है, चाहे कोई करे या ना करे। वो टेस्ट के डर से ही सारी पढ़ाई याद हो जाती है, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। डर होता है जी सुबह ना आया तो अगला 1-2 हफ्ते छुट्टी नहीं आनी, उसकी डर से ही सारा काम कर लेते हैं। और बाकी सारा पढ़ाई की वक्त तो मुझे कहते हैं कि अब मेरी बोर्ड की क्लास है तो मुझे माँ पापा कहते हैं कि बोर्ड के रिजल्ट में तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारे नंबर अच्छे आने बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने भी कहा अब कोई बोर्ड में कुछ करना ही पड़ना है, नंबर कोई अच्छे लाने हैं तो कुछ होना है। तो अब बोर्ड की तरफ लगे हुए हैं। अब बोर्ड के एग्जाम है तो उसका ही स्यापा है, सबसे बड़ा स्यापा हमारे फिजिकल स्कूल का बोर्ड की एग्जाम। तो आप उसके पीछे ही हैं। तो वो ही मोटिवेट पाओ पापा ही ज्यादा हम करते हैं कि आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं, कर सकते हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बोर्ड में मेहनत कर रहे हैं। तो नेक्स्ट काम मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको लगता है कि रियान स्कूल ने आपको ज्यादा डिसिप्लिन सिखाया, या फिर आप पहले से बहुत डिसिप्लिन थे? रियान स्कूल ने आपके अंदर क्या चेंजेस लाए? हाँ, स्कूल में यहाँ से पहले तो क्या कहते हैं फिजिकल स्कूल में वहाँ पे डिसिप्लिन से ज्यादा लड़ाई चलती थी। और हाँ, स्कूल में आने के बाद कुछ समझ आ गया कि नहीं, यहाँ पे तो लड़ाई भी नहीं ना कर सकते, अब लैपटॉप पे क्या लड़ाई होती है। तो बस हाँ, स्कूल ऐसा ही है कि लड़ाइयों के बिना पूरा काम चलाना पड़ता है। और वैसे भी मैंने कभी लड़ाई की नहीं है, लेकिन लड़ाई करनी भी नहीं चाहिए। और बाकी मेरा सारा सही जाता है। अरे हाँ, स्कूल में आने के बाद सफाई का पता चला, सफाई करनी चाहिए, अपना आसपास क्लीन रखना चाहिए, इन्वायरमेंट क्लीन, पौधे लगाओ और जुकीनियों से आपा डाला हुआ है।
बाकी सारा सही है अभी तक। चलें ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, पीछे पीछे के बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप आपको किस फील्ड, कौन सी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, साइंस, आर्ट या फिर बिजनेस? मैं अभी तो साइंस पढ़ रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मैंने बिजनेस वाली फील्ड में चले जाना है, क्योंकि थोड़ी बंदे को साइंस भी आनी चाहिए। पता ही ना हो कि ये हमारा स्टमक का सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स क्या है। बंदा पूछ ही लेता है दिल क्या है। तो किसी को यही ना पता होता, मुझसे क्या कहना बंदे ने, तुमने पढ़ा हुआ है या नहीं। तो अभी मैं बायो पढ़ रहा हूँ, लेकिन आगे जाके ईयर फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में तो मैंने वो रख देनी है, बिजनेस में आज चली जानी है। तो आपका माइक बंद है। अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, प्राइम पीएम, तो आप क्या बदलेंगे कराची में? कराची में? जी, सिर्फ कराची में। आया तो कराची की सड़कें ऊपर कर, पानी ना चढ़े। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। और और आप कुछ बोल रहे थे अभी। हाँ, और क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, यहाँ की महंगाई खत्म करें, तेल सस्ता करें। और क्या कहते हैं, इधर कुछ क्या कहते हैं, कर्जा तो उतारे पहले। जो कर्जा हमारे से लेके तो हम ही दे रहे हैं वापिस से। और वो कर्जा उतारे, और कुछ स्कूल बनाए जो बच्चे नहीं पढ़ सकते उनके लिए। यही बस करेंगे अभी तक तो जितना सोचा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको एक दिन के लिए अपने स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया है, तो आप कौन कौन से रूल चेंज करेंगे? सबसे पहला लड़ाई का, लड़ाई का रूल चेंज। लड़ाई हम बहुत होती है हमारे स्कूल में तो। है अभी गुजरात का पहला नंबर 1 स्कूल है, लड़ाइयों में भी सबसे नंबर 1 है। और पहले तो लड़ाई का रूल खत्म करेंगे। ये जो गैंगे बनी होती है स्कूल में कि हम इसकी गैंग में है, हम इसकी गैंग में है, तो ये गैंगों का रूल खत्म करेंगे। और क्या कहते हैं, जैसे बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ाई स्पोर्ट्स के पीरियड कम करेंगे और पढ़ाई के पीरियड ज्यादा करेंगे। यही अभी हम्म। तक तो करेंगे। बाकी जैसे जैसे आगे और तमाशे करेंगे बच्चे तो उस तरह और भी कर देंगे। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अम, आपको लगता है आपका अल्टीमेट करियर का गोल क्या है, बिजनेस के अलावा? बिजनेस के अलावा मेरा ऐसे तो बहुत से गोल हैं कि मेरे अपने अपने अलावा तो मेरे भाई, मेरा दिल करता कि मैं अभी इतना ना लूं, लेकिन अभी मूसा के पास मेरे से ज्यादा टाइम है। वो मेरे से ज्यादा भी पढ़ सकता है। उसके पास अभी 2 साल है बोर्ड के लिए भी, क्योंकि मेरे पास तो अभी 6 महीने रह गए हैं बस बोर्ड के एग्जाम में, और टोटल 5-6 महीने मिले हैं बोर्ड की तैयारी करने के लिए। लेकिन उसके पास तकरीबन अभी 2 साल है बोर्ड की तैयारी के लिए। और जिसके बोर्ड में नंबर अच्छे आ जाए तो वो तो आगे भी सही रहता है। मेरा दिल है कि मैं उन अपने छोटे भाइयों को ज्यादा आगे भेज जितना मैं उन्हें भेज सकता हूँ उतना ज्यादा भेज सकूँ। और बाकी अपनी भी कोशिश है, वो भी किसी मुकाम पर पहुंच ही जाए, अल्लाह करे। और बाकी अभी कोशिश कर रहे हैं कि वैसे बिजनेस, मुझे नंबर 1 बिजनेसमैन, एशिया में नंबर 1 बिजनेसमैन बनने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ इस टाइम। तो बस ओके। उसी के पीछे इस टाइम हम लगे हुए हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि मतलब आपको नोट्स बनाना पसंद है अपनी, मतलब अपने रेहान स्कूल में या फिर फिजिकल स्कूल में? नहीं, हमें नोट्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, फिजिकल स्कूल में तो नोट्स की मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बच्चों की कॉपियों लेके फोटो कॉपी कराने का शौक था। नोट्स की जरूरत ही नहीं। फोटो इतना लिखने नहीं हमारे से होता नहीं। फोटो कॉपियाँ करा ले, एक को लिखवा के तो उससे सारी क्लास करवा लो, उसे पैसे दे रहे तो काम के बाद। बाकी काम हमारा सही चल जाता है। हाँ, स्कूल में ये गूगल शीट का एक स्यापा है, वो ही है नोट्स बन के हमारे स्यापे की। और उसी देख के काम भी करना है, और उसी को ही हमें दोबारा फिल भी करना है। बाकी तो सही चल रहा है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि
आप अगर आप एक नया सब्जेक्ट ला सकते तो कौन सा सब्जेक्ट लाते आप? मैं नया सब्जेक्ट को इतना बड़ा आपने ऑप्शन दे दिया, मैं क्या बोलूँ। यहाँ तो ऐसे बोलते हैं, कोई नया सब्जेक्ट, पुराना सब्जेक्ट वापस भेजो, तो सब भेजता। पुराना सब्जेक्ट भेजना होता तो वो तो मैं भेजता ना मैथ। और नया सब्जेक्ट लाना हो, नया सब्जेक्ट कौन सा। स्कूल में वैसे कंप्यूटर्स नहीं चलते, हम्म। और हमारे स्कूल में कंप्यूटर की ऑफिस थी। तो मेरा यही है कि कंप्यूटर, मेरे स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाए। जैसे कि अभी रेहान स्कूल है, वहाँ पे जो भी बच्चों को हमें 11 12 में सिखाएंगे, तो वो बच्चों को भी इस लेवल में सिखा रहे हैं ना, जब बच्चे 8 9 साल की उम्र में हैं। तो इस लेवल पे उस बच्चों को 11 12 पर सिखा रहे हैं। तो यही है कि बच्चों को कंप्यूटर, स्कूल में भी कंप्यूटर के बारे में सिखाया, जो उनको पता ही नहीं है कंप्यूटर का। बच्चों का भी जो मैट्रिक करके चले गए हैं आगे, उन्हें अभी तक यही नहीं पता कि पेंट खोल के कैसे चलाना है। ये है कि उन्हें कुछ सिखाया जाए और कंप्यूटर का सब्जेक्ट लाया जाए। बस खाली कंप्यूटर नहीं, 2 4 लफ्ज पढ़ा दिए जो, और टेस्ट ले लिए। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि हम्म, आपको फिजिकल स्कूल ज़्यादा पसंद है या ऑनलाइन? ज्यादा जैसे कि आप फिजिकल स्कूल भी, हमारे स्कूल खुल गए हैं, तो फिजिकल स्कूल भी ज्यादा पसंद है, ऑनलाइन स्कूल भी पसंद है। ऑनलाइन स्कूल का एक ये फायदा कि बंदा लेटा हो, कहीं पे जा रहा हो, मोबाइल पकड़ा हो, बस स्कूल ले रहे हैं, बोला स्कूल ले रहे हैं, चल रहा है स्कूल। और फिजिकल स्कूल का ये है कि वहां पे से अब है 24 7 घंटे क्लास में बैठे रहो बस कुर्सी पे। बाकी स्कूल दोनों ही मजा आता है, दोस्तों से मिलने में। स्कूल पढ़ाई करने में तो मजा किसको आता है, दोस्तों से मिलने में ज्यादा मजा आता है। और बाकी ज्यादा सही चल रहा है, दोनों ही स्कूल पसंद है, ऑनलाइन भी और फिजिकल भी। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपको बाइक पसंद है या कार? बाइक की तो आप बात ना ही करें, वैसे तो बाइक पसंद है, लेकिन इतनी भी पसंद नहीं, क्योंकि बाइक से एक दफा मैं गिरा हूँ, उसके बाद बाइक चलाने में बस मूड खत्म हो गया है। वैसे गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ, और आधी से ज्यादा आगे चलानी वैसे चलानी आती है, पर अभी वो नहीं जैसे प्रोफेशनल ड्राइवर हो गए वैसे नहीं है, बस चलानी आती है, तो कम मार्केट ठोकरे नहीं आती। और बाकी चलानी गाड़ी ज्यादा पसंद है, क्योंकि बाइक ऐसी है कि हल्का सा भी आप 25 मॉडल को रेस देते तो बंदा पीछे होता है, बाइक वो जा रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि आपको आपको स्किल्स, आप क्या समझते हैं, आपको स्किल्स की जरूरत है या फिर डिग्री? इस टाइम डिग्री मैटर तो करती नहीं, लोगों की इस टाइम स्किल ज्यादा मैटर करती हैं। और जिसको स्किल्स आती होती है वो अपने स्किल के तौर पे वो डिग्रियां ले लेता है, जो उसे चाहिए होती है। तो इस टाइम आप हर बंदे को स्किल्स सीखने की जरूरत है, ना कि डिग्रियां की। क्योंकि जो स्किल सीखते हैं वो डिग्री वाले बंदों को जॉब पे रखते हैं, और जो डिग्रियां ले लेते हैं वो जॉब पे जाते हैं। मेरा यही है कि स्किल ज्यादा बेहतर है डिग्री से। जिसके पास स्किल है उसके पास सब कुछ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि कोडिंग या गेमिंग? कोडिंग ज्यादा पसंद है या गेमिंग? मुझे वैसे तो दोनों पसंद थी, लेकिन अब नहीं रही भी। गेम में मैं पहले आज से तकरीबन चले गए तकरीबन, अब मैं हूँ जैसे 10 में, तो 8 जब मैं 8 क्लास में था तब मैं गेम खेलता था। तब मेरी गेम बड़ा हाई लेवल में गेम खेल रहा था। लेकिन अब जब 9 क्लास में आए हैं सारी गेमें छूट गई हैं, बस तबाही फेर दी है बोर्ड पे पेपर। और ओके। गेमों में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन कोडिंग में मेरा भी इंटरेस्ट हो गया है, क्योंकि कोडिंग में ज्यादा टाइपिंग में मजा आता है, ठा 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 टाइपिंग करके। और गेमिंग में अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा अपना एक गेम बनाने पे शौक था कि मैं अपनी गेम खुद से बनाऊं, गेम बनाऊं कोई। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी गेमिंग जो हमारी पाकिस्तान की कंपनी के साथ मिलके कोई गेम बनाए कुछ। वैसे वैसे तो मैंने बहुत सारी गेम यूनिटी पे बनाई थी, लेकिन वो मैं जैसे चाहता हूँ वैसे मेरे से बनती नहीं है। वैसे मेरा है कोडिंग में ज्यादा मेरा इंटरेस्ट इस टाइम। ओके, तो
अब लास्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई आपका मतलब आप जैसा आपके जैसा नहीं मतलब आपसे छोटा किसी का भाई बहन हो तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे अभी। मैं अगर तो मेरा नहीं मेरे से छोटा हो, छोटे बच्चों के लिए छोटी एडवाइस, तो छोटे बच्चों के लिए यही एडवाइस है कि जैसे कि आप लोग अभी इनका अभी तो यही है कि पढ़ाई का इनके लिए जो है अभी एक ये मामा पापा हमें तो जितना कहता है तुम लोग अभी छोटे हैं तो ही काम है पढ़ाई और खाना पीना। तो एक अपना पढ़ाई दिल से करें, और ज्यादा से ज्यादा बंदे डिग्रियों में मैटर करते हैं कि हमने ये करना है, हमने ये लेनी है डिग्री, ये लेनी है डिग्री, क्योंकि आप डिग्रियां ही कहते हैं कि डिग्री में सब कुछ चलता है। डिग्री से ज्यादा स्किल पे स्किल बेस है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि मेरा है, तो मेरा छोटा भाई है तो मैं उसे स्किल्स सिखाता हूँ कि अभी वो रेहान स्कूल में नहीं आया, लेकिन मैं उसे अभी सिखा रहा हूँ कि कैनवा पोस्ट है, उसे आधे से ज्यादा मैंने सिखा दी है कि कैसे बनानी है। तो अब उसे कोई टेंशन नहीं है, वो स्कूल में आए भी तो महीने में वो अपना वो सारा खत्म कर सकता है। तो मेरा यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्किल सीखें, डिग्रियों की तरफ ना दौड़े और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इस टाइम पढ़ाई और स्किल्स ही आपके काम आए। ओके। तो फिर आप मतलब अपने छोटे भाई मूसा को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे। क्या भाई मूसा, सब पता नहीं क्या है। तो मूसा को तो ये एडवाइस दूंगा, कर तो उसने इंटरव्यू देख ही लिया, ये एडवाइस दूंगा कि अपनी पढ़ाई में अच्छा रहे, और ज्यादा से ज्यादा मेरी तो बात वैसे तो मैं बोलता हूँ, सुन लेता है कभी कभार, लेकिन जब गुस्सा चढ़ा तब किसी की नहीं सुनता। मैं यही दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपना काम फोकस करे, अपना फाउंडेशन लेवल जल्दी खत्म करे और आगे जाए। जैसे कि कोडिंग वाले टास्क, कोडिंग है, अब आगे उससे कोडिंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी खत्म करके वो कोडिंग में आए, मेरे साथ जाए और मेरे से ज्यादा वो सीखे। ओके। तो मैं आपके दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना वक्त दिया, आपके जवाब बहुत इंस्पायरिंग थे और मुझे यकीन है दूसरे स्टूडेंट्स भी इनसे बेनिफिट उठाएंगे। बस यही थे मेरे सवालात, बहुत शुक्रिया, आपने ऑनेस्ट आंसर दिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।